बहुत शुक्रिया। मैं कुछ गुजारिशात करूँगा जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ और कैसे उस इलेक्शन को पामाल किया गया। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ हमें अपने आप को याद कराना चाहिए कि 8 फरवरी 2024 का दिन कितना शानदार दिन था। उस दिन पाकिस्तानी कौम ने जमहूरियत से अपनी वाबस्तगी का भरपूर इजहार किया। जो कुछ 8 फरवरी से पहले हो चुका था, जो तशद्दुद हुआ 9 मई के बाद, जिस तरह लोगों को उठाया गया, हमारे बेशतर कैंडिडेट सरकर्दा लोग हलकों में जो थे उनको जेलों में रखा गया, जेलों से लोगों ने इलेक्शन लड़े। खुद मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं जानता हूं कि मुमकिन नहीं था कि आप एक इलेक्शन मीटिंग भी कर सकें अपने हलके में। हमारी मीटिंग्स पे हमला किया जाता था, जो लोग आ जाते थे उनको रात को उठाया जाता था, मारा पीटा जाता था, हमारे बैनर फाड़े जाते थे। पंजाब में एक ऐसा माहौल था फस्तायत का जो मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। बल्कि उससे भी पहले जब हम अपने कागजात दाखिल करने गए, वहां पे लोग खड़े होते थे जो हमसे कागजात छीन लेते थे। कितने उम्मीदवारों के साथ मैं खुद गया ज़ाती तौर पे, वहां मैंने लोगों को अपने हाथों से छीनते हुए देखा, उठते हुए देखा। लोगों को अगवा किया गया उम्मीदवारों को कि वो अपने कागजात ना जमा करा सके, या स्क्रूटनी के वक्त वो रिटर्निंग अफसर के सामने पेश ना हो सके। एक वाकया मैं पूरी उम्र नहीं भूलूंगा। मेरा हाथ पकड़े हुए एक उम्मीदवार था, हम बढ़ रहे थे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर की जानिब स्क्रूटनी के लिए। अचानक 4 लोग आए, उसको दबोचा और उठा के ले गए। पुलिस साथ खड़ी हुई। मैंने पुलिस वालों से कहा तुम्हारे सामने हो रहे हैं, तुम रोकते क्यों नहीं हो? उन्होंने बेबसी से मेरी जानिब देखा, सर हम नहीं रोक सकते इनको। तो इस माहौल में इलेक्शन हुआ है और इस सब के बावजूद जिस तरह लोग निकले, बल्ला हमसे छीन लिया गया था। एक एक हलके में पीटीआई के उम्मीदवारों के पास 5 मुख्तलिफ निशान थे। मेरे हलके में, हल्का यानी 128 लाहौर, मेरा कुछ निशान था। मेरे नीचे 5 सूबाई असेंबली के हलके थे, उनके अपने अपने निशानात थे। हम वोटरों के पास 5-6 निशानात लेकर गए, इनको आपने वोट देना है, हम लोग पीटीआई के उम्मीदवार हैं। और उस दिन मुझे हैरत हुई, नाखानदा खातीन अपने हाथों पर, अपने कपड़ों पर हमारे निशान बनाकर लाई थी। उन्होंने उन निशानों को देखकर मोहरे लगाई, ठप्पे लगाए और एक शानदार, मैं कहता हूं फिर, जमहूरियत से वाबस्तगी का इजहार हुआ। और एक ऐसी जमात के लिए इजहार हुआ जो ना मजहबी मुनाफरत पर कायम है, ना लिसानी किसी तकसीम पर कायम है। ये पाकिस्तानियत से जुड़ी हुई जमात है। इस जमात का हर नजरिया वो है जो पाकिस्तान की यगानगत का नजरिया है, पाकिस्तान की सालमियत का नजरिया है, पाकिस्तान से जुड़े रहने का नजरिया है। और इस जमात पे हमला किया गया। मनसूबा साजों ने यह सोचा कि यह जमात है जिसको हमने ख़त्म करना है, जिसको हमने पार्लिमान में अपना असल वजूद कायम नहीं रखने देना। और इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान मैं आपसे कहूँ हुआ है पाकिस्तान की हैयत पे। इस वक्त मुल्क में जो मायूसी का आलम है, जो बलोचिस्तान का हाल मेरे भाई उमर अयूब ने आपको बताया, यही हाल खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में। आपने मुल्क में उन ताकतों को ताकतवर बनाया जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, जो मुल्क से खाइफ हैं, और वो ताकत जो मुल्क को जोड़ना चाहती है, मुल्क के हर सूबे को, हर खित्ते को जोड़ना चाहती है एक नजरिए के साथ, उस पर आपने हमला किया। ये हैं वो लोग जो अपने आप को दानिश्वर, मंसूबा साज, पाकिस्तान की तरक्की के खैरखा बताते हैं। उस दिन जो किया गया वो दरिंदगी थी, और ये जरूरी है कि आपको इल्म हो कि क्या दरिंदगी थी, कैसे ये सब कुछ हुआ उस दिन। हम ये बात उमूमी सतह पे तो कर देते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट अब आई है पतन की, ये एक इदारा है जो इलेक्शन के मामलात पे नजर रखता है। इसके साथ में आपके लिए एक और क्लिप हो सका तो हम चलाएंगे, वरना आप खुद देखिए। सोच टीवी के नाम से एक इदारा है जिसने एक शानदार डॉक्यूमेंट्री इलेक्शन 2024 के हवाले से बनाई है, उसको भी जरूर देखिएगा। आपके सामने जो बात आ जाना चाहिए और जिसका हर लम्हे हमें इदराक होना चाहिए वो ये है कि इलेक्शन पे हमला कैसे हुआ। ये बहुत अहम है कि हम समझें उसकी जुज़ियात को। उस दिन लोगों ने तो वोट डाल दिया। देखिए, आमतौर पे धांधली ऐसे होती है कि पोलिंग स्टेशन पे हमला करा दिया, वोटिंग रोक दी, डब्बे उठा के ले गए। ये नहीं हुआ। ये तब हुआ करता था जब धांधली फरीकैन करवाते थे। एक फरीक दूसरे फरीक के वोट कम करना चाहता है या ये चाहता है कि उसके जो वोटर हैं वोट डाल ना सके। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन का दिन बिलुमूम ठीक गुजरा, लोग आए, लोगों ने वोट डाले। उसके बाद गिनती जो थी पोलिंग स्टेशन में वो भी ठीक हो गई, मोर और लेस। फॉर्म बन गए पोलिंग स्टेशन में। अब ये अहम बात है, देखिए, एक सूबाई असेंबली के हल्के में तकरीबन 400-425 पोलिंग स्टेशन होती हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हर पोलिंग स्टेशन पे
डब्बे खोले जाते हैं, वोट गिने जाते हैं और उन वोटों को दर्ज किया जाता है एक फॉर्म में जिसे हम कहते हैं फॉर्म 45 या फॉर्म 45। उसमें उम्मीदवारों के नाम होते हैं, उनके आगे जो वोट निकलते हैं डब्बों से वो दर्ज कर दिए जाते हैं। पोलिंग स्टेशन पे उम्मीदवारों के या कम से कम उन उम्मीदवारों के जिनको जीतने का और ये हमारे कानून की एक बड़ी मैं समझता हूँ ताकतवर शक है। ये तमाम अमल कानून के मुताबिक हो गया उस दिन, मोर और लेस तकरीबन मैं कहूँगा 90% हलकों में ऐसा हो गया। उसके बाद ये होता है कि पोलिंग स्टेशन से जो प्रिजाइडिंग अफसर साहब हैं वो ये तमाम मवाद जो वोट पड़े उनका थैला और उसके साथ जो फॉर्म 45 बना ये लेकर वो आते हैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में। 400 या 450 पोलिंग स्टेशन है अगर एक हल्के में, मेरे हल्के में 433 पोलिंग स्टेशन थे। उन 433 पोलिंग स्टेशन में से हर पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर ने अपना फॉर्म लाकर रिटर्निंग अफसर को देना होता है। कानून ये कहता है कि रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में तमाम उम्मीदवारों को हक हासिल है कि वो बैठे और जैसे जैसे ये फॉर्म आते हैं उनकी निगाहों के सामने वो आए, उन फॉर्मों में जो नंबर लिखे हुए हैं उनको दर्ज करे रिटर्निंग अफसर और फिर उनको उनका शुमार करे, उनको ऐड अप करे। ये तमाम अमल जो है उम्मीदवारों की मौजूदगी में कानूनन होना होता है और इसके नतीजे में बनता है जिसको हम कहते हैं फॉर्म 47, यानी कि जो 433 पोलिंग स्टेशन थे हर पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो लेकर आपने उसको जमा किया और फिर एक फॉर्म 47 है उसमें आपने वो दर्ज कर दिया कि हर उम्मीदवार के वोट कितने हैं। तो ये है इलेक्शन का अमल जो कानून में दिया हुआ है और इसमें कोई सुकुम नहीं है, ये बहुत अच्छा अमल है। ये हो रहा था उस दिन, हम रिटर्निंग अफसर के दफ्तर बैठे हुए थे, अचानक ये कहा गया कि यहाँ गोली चल गई है। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, और हम सबको गरीबानों से, और तो कोई था ही नहीं, मेरे पोलिंग रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मैं था और मेरी अहलिया थी और हमारे एक दो इलेक्शन एजेंट थे, हमें गरीबानों से पकड़कर धकेल कर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से बाहर फेंक दिया गया। उस वक्त तक जितने रिजल्ट आए थे उनमें हर पोलिंग स्टेशन पे अल्लाह के फजल से हम जीत रहे थे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अपने इलेक्शन का, ये 80-90 सीटों पे यही अमल हुआ है पाकिस्तान में। हमें बाहर फेंका गया और कहा गया कि इसके बाद का जो अमल है वो अब खुफिया होगा, उसमें किसी को बैठने की इजाजत नहीं है। जो प्रिजाइडिंग अफसरान आ रहे थे अपने फॉर्म 45 लेकर, उनसे लिए गए। बाद में हमें पता चला कि बहुत से प्रिजाइडिंग अफसरान को तो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर आने ही नहीं दिया गया, उनको ट्रकों में बिठाकर एक फैक्ट्री में मुंतकिल किया गया और वहां पे ये अमल हुआ कंसोलिडेशन का जो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में होना था। और हुआ उसमें क्या किया ये गया कि एक फॉर्म 45 है, उसमें अगर लिखा है कि उम्मीदवार अलिफ के वोट आप कह लीजिए 575 हैं और उम्मीदवार बे के वोट जो हैं वो आप कह लीजिए 45 हैं, तो उस 45 से पहले एक 9 लगा दिया गया, उसको 945 कर दिया गया। 400 वोटों का फर्क आ गया, उसके वोटों में 900 का आपने इजाफा कर दिया और उसके बाद इन फॉर्म्स को यूं काट छांट कर बनाया गया। लेकिन उसमें हुआ क्या, जब आप एक पोलिंग स्टेशन पे 75 वोटों को 975 करते हैं तो इन फॉर्मों में नीचे कुल तादाद वोटों की होती है। एक तो हर उम्मीदवार के वोट होते हैं, नीचे एग्रीगेट होता है कि इस पोलिंग स्टेशन पे मुकम्मल वोट पड़े कितने, उसको आपने तब्दील कोई ना किया। ऊपर तो आपने 75 के साथ 9 लगा दिया, नीचे जहां लिखा हुआ था कि इस पोलिंग स्टेशन पे मिसाल के तौर से 900 वोट पड़े, तो वो नीचे 900 का 900 ही लिखा रह गया, उसको आप 1800 नहीं कर सके, क्योंकि वो करने के लिए आपको एक लगाना पड़ता, फिर 9 को 8 बनाना पड़ता, फिर उसके साथ आपको जो पूरा जो फॉर्म है वो तब्दील हो जाता। इसी तरह ये बड़ी जरूरी बात है कि हम समझें हुआ क्या। फॉर्म 45 के साथ एक फॉर्म होता है जिसे कहते हैं फॉर्म 46। फॉर्म 46 में जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है पोलिंग स्टेशन पे, वो ये लिखता है कि मैंने कितने बैलेट पेपर जारी किए, कितने वोट पड़े, कितने वैलेट थे, कितने जाया हो गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बैलेट्स जो उस पोलिंग स्टेशन पे इस्तेमाल हुए हैं उनका अकाउंट होता है, वहां पे लिखा होता है। उसको भी तब्दील नहीं किया गया, कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर एक पोलिंग स्टेशन पे 900 वोट पड़े हैं, 900 उसने बैलेट दिए हैं, तो उसने तो वहां पे ये लिख दिया कि 900 मैंने दिए हैं, इसमें 4 जाया हो गए हैं। जबकि यहाँ आपने 900 को 1800 बना दिया 75 से पहले एक 9 का हिस्सा लगाने की वजह से। तो फॉर्म 46 में भी फिर ये आना चाहिए कि इस पोलिंग स्टेशन पे 900 नहीं 1800 वोट पोलिंग में, तो वो तो हुआ कोई नहीं। आप आज भी जाकर अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं
اور اس پہ آپ ہلکا وائز دیکھیں ان فارمز کو. اب یہ شاید اتارنا شروع کر دیں گے کیونکہ ان کی چوری اتنے فاش طریقے سے پتن نے پکڑی ہے کہ اب ان کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو ہلکے کے بعد ہلکا نظر آئے گا جہاں جو ٹوٹل نمبر آف ووٹ ہیں کسی پولنگ اسٹیشن پہ جو ڈالے گئے فارم 45 میں وہ 900 ہیں. فارم 46 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ 900 ہیں. لیکن جب آپ ان کو جمع کرتے ہیں جو ایک 9 کا ہندسہ زائد لگانے کی وجہ سے 75 کو 975 کیا گیا وہ تو 1800 بن جاتی ہیں. یہ